हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो पार्ट वन में हमने देख लिया था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन। तो इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के कंप्लीट जो भी आपके एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है उन सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा है, क्या एपी 11,857 कॉमा सॉरी डैट डॉट डॉट का एक पद -150 है क्यों। जब भी आपको इस तरह से दिया रहेगा कि एक पद आपको इतना है तो आपने सिंपली उसको क्या लिख लेना, ए एन। यानी अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ए एन दे रखा है कितना, -150। प्रथम पद आपको पता है ए कितना दे रखा है 11। डी का मान आपको निकालना अभी तक आ चुका है अच्छे से। कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू आपके पास 8 माइनस ए वन कितना है आपके पास 11। तो डी का मान आ जाएगा -3, यानी आपको यहाँ पर क्या बताना है, एन का मान बताना है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं आप, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -150 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास है 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास -3। देखो माइनस का 150 है और ये प्लस का 11 है, इधर बराबर के लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो बन जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई -3। इसको देखो अब दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे तो -61 आ जाएगा, 161 मल्टीप्लाई में -3 है तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में -3। देखो माइनस से माइनस कट, आपके पास क्या बचा, एन माइनस वन। अब आप चाहे तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो 161 से 3 को, तो भी फिलहाल जो आपके पास बचा है वो 161/3 बराबर एन माइनस वन। हम ये क्या करते हैं, इस -1 को बराबर के इधर लेकर के आ जाते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 1। इसके बट्टे में कितना है 3 बराबर में एन। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। बट्टे में 3 देखो हर बराबर करेंगे तो देखो इसका हर कितना आएगा, 3 आएगा। इधर 161 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इस 3 की गुणा 1 में हो जाएगी, 3 एकम 3 बराबर में एन। 161 में 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका पास 164/3 बराबर में एन। तो 3 का भाग 164 में दे दो, देखो आ जाएगा 3 पंचे 15, एक बचेगा, फिर 3 चौको 12, कितना बचेगा 2। जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया आपने 0, 3 छंग 18, तो पॉइंट के बाद एक अंक काफी है तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। काटेंगे तो n बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 54.6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब दशमलव में कोई अंक आपका हो नहीं सकता या फिर कोई पद नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे एक तो n का मान क्या है, दशमलव में नहीं हो सकता। तो कारण आपसे पूछा था क्यों, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, बस n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर हो गया। इसी के साथ नंबर 6 आपका कंप्लीट। चलते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 में बच्चों आपसे कहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है। ए 31 निकालना है यानी ए 31 आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस 30डी। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, ए और डी का मान चाहिए। अब ए और डी का मान आप कहां से निकालेंगे, आगे आपको हिंट दे रखा है 11वां पद 38, यानी ए 11 आपको गिवन है कितना 38, और ऐसे ही आपको 16 यानी ए 16 दिया है आपको 73। यहाँ से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन। सिंपल आप वो क्यों लगाना है, 11वां पद दे रखा है यानी ए प्लस 10डी बन जाएगा, बराबर में आ जाएगा आपका 38। ये मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। ऐसे ये बन जाएगा ए प्लस 15डी बराबर 73। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में आप लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कहाँ पे हमने की थी, एक्सरसाइज 3.4 में, 3.3 3.4 में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए प्लस 10डी इक्वल टू 38, और ऐसे आ जाएगा ए प्लस 15डी इक्वल टू 73। साइन चेंज कर दो, देखो माइनस, ये आपको मैं बहुत पहले अच्छे से सिखा चुका हूँ। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ए से ए हो जाएगा कट। देखो माइनस के 15 में से प्लस का 10 जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 5डी, और इधर आपके पास बचेगा देखो टोटल 73 करोगे आप 38, तो 8, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 5, और इधर बचा आपके पास 6, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, माइनस का 35। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है, आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे आपके पास डी का जो मान आ गया कितना आ गया 7। ठीक हो गया, डी का मान मिल गया। अब आपको ए का मान भी चाहिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर।
डी डी का मान समीकरण एक में, डी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक क्या है आपके पास, a प्लस 10d इक्वल टू 38। और यहाँ पे आपने डी का मान निकाला है तो a+10 गुणा डी का मान आपके पास कितना है 7, बराबर में आ जाएगा आपके पास 38। सॉल्व करेंगे a+10 की गुणा 7 से 70, बराबर में आ जाएगा आपके पास 38। तो प्लस का 70 राइट साइड लाएंगे तो बन जाएगा -का 70। तो जब आप +38 में से माइनस करेंगे 70 तो आपके पास आ जाएगा कितना, -32। ए और डी मिल गया। अब आपको निकालना है वन टर्म यानी 31वां पद निकालना है, a+30d फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मान रख दो, ए का मान आपके पास -32 प्लस 30 गुणा डी का मान कितना 7। जब यहाँ पे मान रखेंगे सॉल्व करेंगे, देखो -का 32 अभी ऐसे रहेगा, फिर 30 गुणा 7 कराएंगे तो 30 की गुणा जब आप 7 से करा 7×21 कितना आ जाएगा आपके पास 210। -का 32 जब आप करेंगे किस में से 210 में से, यानी 210 में से आप घटा देंगे कितना -का 32। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो निकल करके आ जाएगा कितना 178 यानी 178। आप बोलेंगे लास्ट में कि 31वां पद कितना है 178 है। इसी के साथ नंबर जो था आपका क्वेश्चन नंबर 7 वो हो चुका है कंप्लीट। 6 का देख लिया, उसके बाद नंबर 7 का सॉल्यूशन भी आपने देख लिया। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इसमें आपको दे रखा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 50 पद दे रखे हैं यानी एन का मान दिया है आपको कितना 50, फिर तीसरा पद यानी A3 दिया है कितना 12। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा a+2d बराबर 12, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर बोला है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यानी an का मान दे रखा है कितना 106 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं अंतिम पद यानी an दिया है आपको कितना 106। अब सॉल्व करते देखो, पहले तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। an का मान दिया है आपको 106 बराबर a का मान आपको नहीं दिया है, इसको हम छोड़ देते हैं। n का मान दे रखा आपको 50, देखो 50 में से एक माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 49d। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को लेकर के विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास बन जाएगा a प्लस, यहाँ पे आप लिख लीजिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से दोनों समीकरण ले लीजिए a+2d बराबर 12 समीकरण नंबर 1। ऐसे आ जाएगा a+49d इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास कितना 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। विलोपन विधि अच्छे से आप सीख चुके हैं पहले ही। तो उस चिन्ह बदलने के देखो a का मान बराबर है माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कट, माइनस के 49 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास -का 47d। ऐसे ही -106 में से जब आप प्लस का 12 घटाएंगे, माइनस के 106 में से प्लस का 12 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 94। ठीक है, कैसा माइनस में, देखो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट, डी का मान निकालना है 94 और प्लस का 47 आ जाएगा कहाँ पे डिवाइड में। तो यहाँ से डी का मान निकल करके आ जाएगा आपका कितना 2। अब आप यहाँ पे आगे ऊपर क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है आपके पास a+2d बराबर 12 और डी का मान अभी निकला आपका कितना 2 बराबर में 12। तो यहाँ से आ जाएगा a+2×4 बराबर 12। तो आप कह सकते हैं a का मान कितना निकल करके आ जाएगा, देखो प्लस का 4 है बराबर लाओगे -का 4, तो a बराबर आएगा आपके पास कितना +8। ए और डी मिल गया। अब आप देख लीजिए आपको पद कौन सा निकालना था, 29वां पद। ठीक है, यानी a29 निकालना था। तो अब आप लिखेंगे a29 बराबर a प्लस कितने डी 28d। ए का मान रखो 8 प्लस 28 गुणा डी का मान 2। सॉल्व कर दो, देखो 8 प्लस 8 दूनी 16 का 6, ऐसे लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 56, 56 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 64। तो इस तरह से आपका a29 यानी 29वां पद कितना निकल करके आ गया 64। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका
ये हो गया 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, उसमें देख रहे हैं आपकी क्या लिखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह से कंडीशन आए कि कौन सा पद शून्य होगा, तब आपने क्या मान लेना है कि आपने ए एन यानी जो अंतिम पद होगा आपने उसी को शून्य मान लेना है। यानी आप लिखेंगे कि इसका ए एन वाई या फिर एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये लाइन आपने लिखनी है, बट पहले हमको जो जो दे रखा है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में, आपको तीसरा पद दे रखा है और नौवां पद दे रखा है। देखो क्रमशः मतलब जो यहाँ पर इधर पहले होगा, जैसे तीसरा पहले है तो उसका मान कितना है 4 है, और उसके बाद 9 है तो 9 में कितना दे रखा है -8 दे रखा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो तीसरा पद दे रखा है, यानी कहने का मतलब है हमारे पास A3 दे रखा है कितना 4, और फिर ऐसे ही दे रखा है कौन सा पद, नौवां पद यानी A9। हम ऐसे तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं पदों को हम ऐसे लिखते आ रहे हैं, जैसे अगर चौथा पद है तो A4 है, पांचवा है तो A5 है, और ये आपको दे रखा है -8। तीसरे पद की बात करें तो ये बन जाता है आपका A+2D बराबर में 4। ऐसे ही नौवें पद की बात करें तो ये बन जाता है A+8D बराबर में -8। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। पिछले क्वेश्चन में बच्चों आपने सेम इसी तरह की आपको कंडीशन मिली थी, तो आपने उसको किससे, विलोपन विधि से सॉल्व किया था। अब यही सेम टू सेम आपने यहाँ पर भी करना है। ये आपका पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो विलोपन विधि से हम इसको कर लेते हैं, विलोपन विधि से। ये आप लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास आ जाएगा A+2D बराबर में 4, ऐसे ही A+8D बराबर में -8। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में आपको पता है अगर कोई भी दो मान बराबर है, जैसे ए का मान बराबर है और चिन्ह दोनों के प्लस है ना, तो आप क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। पूरे समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ए से हो जाएगा कट, आपके पास क्या बचा, -8D है और ऊपर +2D है, तो बचेगा आपके पास -6D। क्लियर है, फिर 8 और 4 12 हो जाएगा आपका कैसा, प्लस का। अब बात करें यहाँ पर डी के मान की, तो देखो डी बराबर हो जाएगा, ये इधर प्लस का 12 है और इधर -6, देखो मल्टीप्लाई में आपका कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब डिवाइड में आ गया तो आपके पास क्या बचता है, 6 दूनी 12, यानी डी बराबर आप लिख सकते हैं कितना, -2। ठीक है, देखो 6 दूनी 12 और माइनस का माइनस आ गया, डी का मान आपको मिल चुका कितना, -2। अब अगला जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम लिखेंगे डी का मान कहां पर, समीकरण 1 या 2 में रखने पर। देखो एक मान हमको मिल चुका है, दूसरा मान निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें आपका मन करे रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 लिख लो, A+2D बराबर में 4, और मान आपने निकाला डी का कितना, -2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना डी का मान -2 बराबर में 4। तो यहाँ से आप देखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर में 4, और देखो माइनस का 4 है और ए का मान निकालना है, -4 बराबर किधर आ जाएगा, तो हो जाएगा +4, यानी ए का मान आप कितना बोलेंगे, 8। अब आपको यहाँ पर ए और डी का मान मिल चुका है। अब आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, तो इसके लिए आपने यहाँ से अब लिखना है, माना एनवा पद, अभी हमें नहीं पता तो हम क्या कर ले रहे हैं, माना एनवा पद क्या होगा, एनवा पद शून्य होगा, ये हम मान ले रहे हैं अपनी तरफ से। और जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, ए एन इक्वल टू 0 ले लेना है। अब यहाँ पे ए एन इक्वल टू देखो फॉर्मूला आ जाएगा इसके नीचे, A+n-1 इंटू डी और इक्वल टू में 0। ए का मान अभी आपने निकाला कितना, 8, प्लस n-1 गुणा डी, डी का मान आपने निकाला -2 बराबर में 0। सॉल्व कर दे इसको, देखो माइनस का 2 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये प्लस, और पहले तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 की गुणा n से कराएंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, फिर ये माइनस मिलके बन जाएगा कितना, प्लस का 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा a। अब यहाँ पर देखो माइनस और ये प्लस बन जाएगा आपका क्या, माइनस का 2n, फिर प्लस और प्लस बन जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। 8 और 2, देखो ये 8 भी प्लस का, 2 प्लस का कितना आ जाएगा 10, माइनस का 2n बराबर 0।
अब हमें चाहिए किसका मान, n का मान चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, इस n को एक साइड लेकर के आ जाते हैं। माइनस का था, बराबर किधर लाए, 2n बन गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, n का मान निकालने के लिए सिंपल, देखो 2 गुणा में है, ले जाओगे आप डिवाइड में, यानी 10 बट्टी हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपका जो n का मान निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यानी कौन सा पद आपका जीरो होगा, पांचवा पद। ठीक है, लास्ट में आपने क्या लिख देना है, पांचवा पद जीरो होगा। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और एक ही लाइन में इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अगर देखेंगे तो आप, इसमें बोला है किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारवंतर ज्ञात करिए, यानी आपको डी निकालना है। 17वां पद आपको दे रखा है, जैसे 17वें पद के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा A17। 17वें पद जो है उसके 10वें पद से, यानी उसका 10वां पद कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब 17वें पद के लिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, A+16D। देखो जो लाइन आपसे क्वेश्चन में बोली हमने वही किया, इसमें कुछ अलग नहीं किया। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो A+16D, यहाँ पे आ जाएगा A+9D, और प्लस आ जाएगा कितना, 7। अब ए और डी के मान को तो बराबर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। देखो A+16D ऐसे रखेंगे, प्लस का ए है, बराबर की तरह लाएंगे माइनस है, प्लस का 9 है, बराबर की तरह लाओगे -9, बराबर में कितना आ जाएगा, 7। ए से ए खत्म, देखो प्लस में है और माइनस में। 16 में से जब आप 9 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 7। डी बराबर में कितना है, 7। डी का मान निकालना है, यानी सारवंतर निकालना है, तो 7 देखो गुणा में है डी के साथ, आ जाएगा इसमें बट्टे में। तो इस तरह से डी का मान कितना निकल करके आ गया बच्चों, 1। ये आपका क्या निकल करके आ गया, सारवंतर, और ये आपसे पूछा गया था। तो लिख देना आप, श्रेणी का सारवंतर कितना है, 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें बोला है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब जब आपके सामने यही कंडीशन बन जाती कि कौन सा पद, तब भी आपने क्या मान लेना है, एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम पहले ए और डी का मान लिख लेते हैं, तो इजिली लिख पाएंगे आप। ए का मान देखो सबसे पहले जो है वो हमारा प्रथम पद यानी ए हो जाएगा। डी के मान की बात करें तो डी का मान देखो A2-7, यानी 15 माइनस 3। 15 में से 3 जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है कितना, 12। ए मिल गया, डी मिल गया आपको। ठीक है, और उसके बाद 54वां पद आपको पता होगा, तो आप उसमें क्या कर देंगे, 54वें पद में 132 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एनवा पद, ठीक है, जो आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। पीछे भी आपने क्वेश्चन देखा था कि कौन सा पद होगा, तब भी आपने क्या करना है, मान लेना था, वहां पे भी आपने माना और यहाँ पर भी वही चीज हमने मान ली। तो हमने मान लिया यहाँ पे क्या, एनवा पद क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो एनवा पद यानी ए एन, फिर आ जाएगा 54वां पद यानी A54 प्लस 132। ये अभी तक जो आपने ऊपर लाइन लिखी उसी के अकॉर्डिंग देखो, एनवा पद के लिए आ जाएगा ए एन, 54वें पद के लिए A54, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ये आपका 54 आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, बेस में आएगा। ठीक है, बेस यानी उसके जस्ट नीचे। ठीक है, 54 प्लस 132। अब यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी। ऐसे 54वें पद के लिए क्या आ जाएगा, A+53D, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 132। ठीक हो गया, पर आप ए और डी का मान रख सकते हैं। यहाँ पर ए का मान आपको दे रखा है 3, 3 रखा, प्लस एन का मान यहाँ पे आपको क्या करना है, निकालना है। तो n-1 हम ऐसे रखेंगे, गुणा डी का मान आपको दे रखा है कितना, 12, जो भी हमने आप थोड़ी देर पहले निकाला, इक्वल टू में फिर आप यहाँ पे ए का मान रख दीजिए। ए का मान आ जाएगा 3 प्लस 53, गुणा डी का मान आप पे रखेंगे यहाँ पर कितना, 12 प्लस 132। ये जो आपके मान जो आपके पास है वो सारे मान आपने यहाँ पर रख दिए हैं। सिंपल देखो, अब आपके पास सिर्फ एक चर पद दिखेगा n, इसके अलावा बाकी सारे कैसे आपके पास जो आ चुके हैं, नंबर्स आ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पहले जो ये हमारा राइट साइड में है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो
3 प्लस 53 को गुणा 12 से कराते हैं, ठीक है, 53 गुणा 12 करा ले, तो उसके बाद फिर हम जोड़ लेंगे सिंपल। देखो पांचों बढ़ती है, 36 का 6, हासिल का 3, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 और 3 63, ठीक है, इसमें आप जोड़ दीजिए कितना है 132, कितना आ जाएगा देखो 53 गुणा 12 से भाई आ गया 636, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या क्या इसमें 132 जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 आ जाएगा कितना 7, ठीक है, 768 आ गया। और फिर आपके पास सामने प्लस में कितना है 3, उस 3 को भी आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11 का 1, हाथ से लगा 1, फिर 6 और 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7। यानी जब आप ये पूरा टोटल ऐड कर देते हैं राइट साइड में जो आपको दे रखा है, ठीक है, पहले आपने गुणा कराई, फिर उसके बाद ये जोड़ दिया 132, और फिर आपने ये 3 जोड़ दिया, तो आपके पास टोटल आ गया कितना 771। इधर आपके पास देखिए अब 3 प्लस क्या है, ये जो प्लस का 3 है आप बराबर किधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पे आपके पास जो शेष बचा है वो है n-1 गुणा में 12। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 771 में से आप -3 कर देंगे, तो आपका बचेगा कितना 768, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 768। ऐसे ही n-1 लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे कितना है 12, गुणा में 12 है, और आप बराबर किधर लाएंगे, किसमें आ जाएगा वो भाग में, तो इधर n-1, और देखो जब आप 768 में 12 से भाग देंगे तो ये लगभग 64 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट दे सकते हैं, देखो 768 और डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अगर वैसे पूरा नहीं देना तो आप किससे दे सकते हैं, दो दो करके दे दीजिए, देखो 2 छंग 12, 2 3 हो जाएगा 6, एक बचेगा, फिर 2 8 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 चौको 8, ठीक हो गया। फिर 2 से दे दीजिए, 2 3 6, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18, और फिर यहाँ पे बचा 2 दूनी 4, फिर 3 से दे दो आप, देखो 3 छंग 18, कितना बचा आपके पास 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी 12, 3 छंग 12, कितना आ गया आपके पास 66, ठीक है, सॉरी 66 आएगा, 64 3 चौको 12, सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी जब आपने इसको सॉल्व किया तो आ गया आपके पास कितना 64, 768 को 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना 64, ठीक है। आप खुद भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही n माइनस का 1 है, बराबर किधर लाओगे प्लस का 1 बन जाएगा, तो इस तरह से आपका n का जो मान निकल करके आ गया कितना आ गया 65। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, हम वापस क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं जो हमसे पूछा गया था वो आया या नहीं आया। देखो हमको बोला कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि 65वां पद, ठीक है, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से आप इसको समझ भी गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपसे कहा है दो समानांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है, समान है। सारवंतर यानी डी का मान बराबर रहेगा, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजिली इसका देखेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे आपको आपको कहा है सारवंतर क्या है, समान है, दोनों समानांतर लिख लेते हैं कि दोनों समानांतर श्रेणियों के लिए क्या है, सारवंतर समान है, दोनों समांतर श्रेणियों के लिए, ठीक है, दोनों समांतर श्रेणियों के लिए क्या बराबर है या क्या समान है, सारवंतर के लिए सारवंतर, सारवंतर हम किससे दिखाते हैं, डी से, डी क्या है समान है, यहाँ पर लिख देते हैं समान है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम मान लेते हैं जो पहली श्रेणी है उसका प्रथम पद मान लेते हैं, क्योंकि देखो सारवंतर समान है बट जो उनका प्रथम पद होगा वो तो अलग होगा, तो मान लेते हैं हम पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला लिख लो या प्रथम लिख लो कोई बात नहीं, पहला पद हम मान लेते हैं कैपिटल है, आप चाहे जो भी मान ले, स्मॉल है मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी आप इसको पूरा लिखेंगे समांतर श्रेणी का पहला पद, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए। देखो सारवंतर सेम है यानी डी तो हम कैपिटल ही, डी तो हम क्या लेंगे स्मॉल स्मॉल ही लेंगे, बट जो पहला पद आएगा वो तो अलग है, डिफरेंस है ना उनके बीच में, क्योंकि एक जैसे नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 100वें पदों का अंतर, या फिर पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद लिख लेते हैं, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद। देखो इसमें सिर्फ ये जो आप लाइनें लिख रहे हैं यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं ज्यादा इसके अंदर करने के लिए। तो पहली समांतर श्रेणी का
सौवा पद, सौवा पद। तो सौवा पद निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो आपने पहली श्रेणी का क्या माना है, पहला पद कैपिटल ए माना है, तो यहाँ पे आप जरूर एक लाइन और एक शब्द लिख दीजिएगा माना, ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं, यहाँ पे दिया नहीं है। तो पहली श्रेणी का सौवा पद क्या हो जाएगा, पहला पद आपने ए ले लिया, इसका माना है, तो ए आ गया पहली श्रेणी का पहला पद, और डी देखो दोनों के लिए समान है, और सौवा पद निकालना है, यानी सौवें पद के लिए क्या हो जाएगा, डी कितने हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही दूसरी दूसरी समांतर श्रेणी का सौवा पद, इसके लिए देखो जो पहला पद है वो स्मॉल डी है, प्लस इसके लिए भी पहला पद क्या है, स्मॉल ए है, और जो सार्वंतर है वो सेम रहेगा। अब इनके पदों का अंतर दे रखा है, यानी 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख लिया आपने, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या कर लेंगे, अंतर निकालेंगे, और आपको पता है कि कभी भी हम अंतर निकालते हैं तो हमेशा बीच में क्या आ जाता है, माइनस ए प्लस 99 डी, पहली श्रेणी मतलब पहली श्रेणी का सौवा पद माइनस दूसरी श्रेणी का सौवा पद। इसको हम ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं, इसका रीजन अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप ब्रैकेट में रखते हैं तो माइनस का सिर्फ आपके पास ए आता, और जब कभी भी आपके पास दो से ज्यादा नंबर्स चर या अचर पद हैं तो आप उसको हमेशा ब्रैकेट में रखिए, अगर आपके सामने सामने क्या है, माइनस है, क्लियर है। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस, और अंदर प्लस का ए है, हो जाएगा माइनस का है, फिर अंदर माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस 99 डी इक्वल टू 100। तो यहाँ पे देखो 99 डी प्लस और 99 डी माइनस दोनों कट हो जाएंगे, यानी माइनस का 99 प्लस का 99 खत्म, तो आपके पास क्या आ गया, ए माइनस ए इक्वल टू 100। ये हो गया क्या, प्रथम 100 पदों का अंतर बोल सकते हैं, या फिर दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर आ गया। अब आपको क्या बताना है, 1000वें पदों का अंतर बताना है, ठीक है। अब 1000वें पदों का अंतर ले लेना है, तो यहाँ पे देखो आप पहली समांतर श्रेणी के लिए क्या ले चुके हैं, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद ए, और दूसरी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो आप क्या ले चुके हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए ले चुके हैं दोनों को, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर से आप पहली श्रेणी का 1000वां पद, वही श्रेणी आपकी रहेगी बट उसका 1000वां पद आपको बताना है। तो फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे, पहली श्रेणी का, पहली श्रेणी या समांतर श्रेणी आप लिख लीजिएगा, पहली श्रेणी का 1000वां पद। अब पहली श्रेणी के लिए 1000वां पद देखो आपने कैपिटल ए माना था, पहली श्रेणी का पहला पद प्लस जो सार्वंतर है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ऐसे ही दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी का, ये आप पूरा लिखेंगे, इसको आपने ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके लिए आ जाएगा ए प्लस 999 डी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ए प्लस 999 डी। अब इनके 1000वें पदों का अंतर आपने बताना है, तो 1000वें पदों का जब हम अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा सेम वही कंडीशन, माइनस करेंगे हम 999 डी माइनस। अब आपको पता है यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मान रखा था ब्रैकेट में, कोई बात नहीं, फिर हम एक बार इसको और एक स्टेप में ले चलते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भले ही हमारी जो वीडियो है 1 मिनट एक्स्ट्रा चले जाए, बट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। 100वें पदों का अंतर आपको 100 दे रखा था, बट यहाँ पे आपको अंतर निकालना है, तो सिंपल आप फिर से ब्रैकेट खोल देंगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो माइनस और प्लस ए है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, देखो माइनस अंदर भी प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 999 डी आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 999 डी और 999 डी इक्वल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, ए माइनस ए, ठीक है, यही बचा आपके पास। और ए माइनस ए आप देखेंगे ऊपर कितना दे रखा था, ए माइनस ए का मान 100, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, तो लिखेंगे आप समीकरण 1 से, यहाँ पे आप लास्ट में लिख देंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से आपका आ जाएगा ए माइनस ए, फिर से यहाँ पे कितना 100, देखो ए माइनस ए, तो उसको आपने लिख लिया कितना 100, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, 1000वें पदों का अंतर, या फिर दोनों समांतर श्रेणियों का, दोनों समांतर श्रेणियों का
दोनों समांतर श्रेणियों के 1000 में पदों का अंतर कितना है? 100 है। यही आपसे पूछा था। अब इसमें देखो था कुछ नहीं करने के लिए। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था? पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, यानी प्रथम 100 जो श्रेणी है उनके दो समांतर श्रेणियां थी आपके पास, दोनों समांतर श्रेणियों के 100 पदों का अंतर आपको दे रखा था। तो आपने सिंपल क्या किया, पहली श्रेणी का जो पहला पद है, ठीक है, प्रथम पद है, उसको आपने कैपिटल ए माना, दूसरे वाले को स्मॉल ए माना। सार्वंतर क्या है? समान है, तो उसका अंतर आपको 100 दे रखा था, वहां पे आपने इक्वल से 100 ले लिया, डी से डी कट गया, बचा आपके पास कैपिटल ए माइनस स्मॉल। ठीक हो गया। फिर आपने उसके बाद 1000 में पदों का अंतर निकालना था, तो उसके लिए सिंपल आपने वही प्रोसेस दोबारा रिपीट किया, और यहाँ पे आपके पास ऊपर a माइनस ए का मान था, तो सिंपल आपने कितना लिख दिया कि 1000 में जो समांतर श्रेणियां हैं उनके 1000 में पदों का अंतर कितना निकल करके आ गया? बच्चों आपके पास 100 निकल करके आ गया। क्लियर है? आई होप कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 13 में पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की जो संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बहुत ही इजी सा आंसर है इसका कि आप बोलेंगे सर 100 से। 100 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद लास्ट जो आपकी जाती है कहाँ तक जाती है? बात करें 3 अंकों की संख्या, तो आप बोलेंगे सर 999 तक। ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो 100, फिर आपका 101, फिर आपका 102, ठीक है, इस तरह से आपकी ये कंटिन्यू जाती है कहाँ तक? बोलेंगे आप 999 तक। ये हो गई आपकी 3 अंकों की संख्या। बट आपको ये नहीं कहा है कि 3 अंकों की संख्या कितनी 7 से कितनी है, आपसे पूछा 7 से विभाज्य पूछा है। अब आपको ऐसी एक श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है जो 3 अंकों की भी हो और 7 से विभाज्य भी हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा नियम है कि आप पहले जो आपको संख्या दे रखी है 3 अंकों की, उसको क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, सॉरी, जो आपका 100 है या पहली संख्या है उसको 7 से भाग दे देंगे। तो आप देखेंगे पहली संख्या कौन सी निकल करके आएगी। देखो भाग देते हैं, और आपने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जिससे रिलेटेड आपसे पूछा हो, जैसे 7 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, और जो आपकी पहली संख्या हो इधर उससे भाग दे देंगे। देखो 7 एकम 7, कितना बचा आपके पास? आप बोलेंगे 3, 0, 7 चौको 28। ठीक है, कितना बचा आपके पास? 2। ठीक है, अब आपके पास जो शेषफल बचा है, ठीक है, अब आपने देखा आपके पास शेषफल कितना बचा? 2 बचा। अब आपने अगला जो स्टेप करना है, आपने भाग दिया, जो शेषफल बचा जिससे आपने भाग दिया था उससे आपने क्या कर देना? उसको माइनस कर देना है। 7 में से 2 घटाएंगे, बचेगा आपके पास कितना? 5। और इस 5 को जिससे आपने भाग दिया, जो संख्या आपके अंदर है उसमें आपने जोड़ देना। देखो 100 अंदर है तो प्लस 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 105। एक बार दोबारा से ध्यान से सुनेंगे कि जो भी आपकी, जैसे इस यहाँ पर एग्जांपल है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो सिंपल आपने पहली संख्या देखी कि 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, वो आपने लिखना अंदर। जिस भी संख्या से विभाज्य के बारे में पूछा गया है वो आपने भाग देना है। जो भी लास्ट में शेषफल बचेगा और जिस संख्या से रिलेटेड आपसे पूछा उसमें से माइनस कर देना, और जो भी माइनस करके आएगा तो उसको आपने पहली संख्या में जोड़ देना है। तो आपका 105 आ गया, यानी पहली संख्या आपकी कितनी आ गई? 105। अब आपको बोला है 7 से विभाज्य, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 105 में 7 जोड़ देंगे तो अगली संख्या जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? 7 से विभाज्य होगी। तो यानी अगली जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 112। फिर आप 112 में 7 जोड़ दो तो आ जाएगा आपका 119। ये तो आपकी पहली आपने निकाल दी। अब आपको लास्ट वाली निकालनी है। लास्ट वाली निकालने के लिए भी सेम वही प्रोसेस आपने रिपीट करनी है, 7 से भाग देना है जो अंतिम संख्या है। देखो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7। शेषफल देखना है कितना बचना है, बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पे, 7 या 21, 7 चौको 28, फिर 1 बचा, फिर 9 ले लेंगे यहाँ पे, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे? आप 9 में से 4 जाएगा 5। ठीक हो गया, 5 बचा। और उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा आपका यहाँ पर, सिंपल सा देखो एक बार और चेक कर लेते। देखो 7 एकम 7, 2 बचा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 7 चौको 28। कितना बचा आपके पास? 1, और फिर आपने यहाँ पे उतार लिया 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पे बचा आपके पास कितना? 5। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है? 999 में से आप 5 माइनस कर देंगे।
ठीक है, आपने पहले क्या किया था, इस संख्या में से इसको माइनस कर रहे थे, जो शेषफल बचा है वो था आपका पहला पद निकालने के लिए। अंतिम पद निकालने के लिए सीधा सीधा क्या है, जो आपके पास संख्या दे रखी है जिसमें आप भाग दे रहे हैं, और जो शेष बचा उसमें से माइनस कर दो। देखो 999 में से आप 5 माइनस कर दो, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 9, यानी अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 994। क्लियर है? इस तरह से आप पहली और अंतिम संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको ए चाहिए, मिल गया 105। डी आपको पता है 7 से विभाज्य, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा सीधे सीधे। अगर आप सीधा नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करेंगे, a2 माइनस ए1 कर लीजिए। a2 माइनस ए1 करेंगे तो 112 माइनस 105, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 7। अंतिम पद दिया है, यानी an का मान दिया है कितना, 994। अब आपको कुल पद बताने हैं, यानी कुल पद बोले तो कुल संख्या बतानी है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा है कि यहाँ पे अब आपको निकालना है n का मान। फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू आपको गिवन है 994। 994, ए का मान आपको दे रखा है 105, प्लस एन का मान आपको निकालना है, इसको अभी हम वैसे रखेंगे, इंटू डी का मान जो आपके पास है कितना, 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, तो 994 है, 105 प्लस का है, बराबर किधर लेकर के आ जाते हैं इसको, 994 प्लस का 105 हो जाएगा 105 माइनस में, और n माइनस वन, और गुणा में हम रखेंगे 7 को वैसे का वैसे ही। अब 994 में से अगर आप 105 माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 889। ठीक है, आप घटा करके देख लीजिए, इसमें से 994 में से 105, इधर देखो गुणा में 7 है, आप इसको लेंगे किसमें आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बराबर में n माइनस वन। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखो 7 का भाग आपने देना है 889 में, 889 में। तो जब आप भाग देंगे, देखो 7 एकम 7, इसको मैं वैसे करके देता हूँ, नहीं तो फिर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी कैसे आ गया। तो 7 एकम 7, कितना बचा, 1, 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 9, 7 सत्ते 49, कितना आ गया 127। तो यहाँ पे आपके पास मिल गया 127 एन माइनस वन। माइनस का 1 है, और बराबर की तरह हो जाएगा प्लस 1 बराबर एन। तो इस तरह से आपका जो एन का मान आएगा कितना आ गया, 128। यानी आप लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि ऐसी या फिर लिखेंगे 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपने लास्ट लाइन जरूर लिख देनी है। एग्जामिनर को आपने मौका नहीं देना है आपके बिल्कुल भी नंबर कट करने के लिए। ठीक है, अगर आप मौका देंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा था कितनी संख्या 7 से विभाज्य, आपने सिर्फ आप एन 128 लिख के आ गए, तो एन तो कुल पद हुए ना, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं आपने लिखा है कि ये क्या है, तो आपने लास्ट लाइन जरूर लिख करके आनी है कि 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, यहाँ पे आपसे कहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा जाए। सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाली है, 10 और 250 बीच 10 और 250। तो इसका आंसर देखते हैं अब। यहाँ पे तो पहले हम लिख लेते 10, उसके बाद फिर 11, फिर 12, ऐसे ही आपने जाना है कहाँ तक, 250 तक। अब पहला अगर आपने निकालना है तो सिंपल सा, अभी मैंने आपको रूल बताया था, भले ही छोटी संख्या है फिर भी आप एक नियम सीख लीजिए, हो सकता है आपके इन फ्यूचर काम में भी आए। तो पहली संख्या आपके पास 10 है, सिंपल भाग दो, जो शेष बचेगा, कितना बचा, 2। अब देखो 4 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 4 माइनस 2 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, और इस 2 को यहाँ पे 10 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12। देखो तो 4 तियां 12, यानी पहली संख्या होगी आपकी 12, फिर 4 4 का अंतर आएगा, 12 4 16, फिर आप जोड़ेंगे 4 20, इस तरह से आपका चलता जाएगा। अब अंतिम संख्या निकालनी है। अंतिम संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, लास्ट संख्या लिख लो, जिससे आपने निकालना है वो देख लो। 4 छंग हो जाएगा 24, बचेगा 1, फिर आप जीरो देंगे, 4 दूनी 8। अब आपके पास शेष कितना बचा, 2। तो अब क्या करेंगे, आप 250 में से माइनस कर देंगे कितना, 2। तो 250 में से 2 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 248। ठीक है, यानी आपकी जो अंतिम संख्या है वो कितना आ गई, 248। क्लियर हो गया? तो इसको आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल चुका है, अब आपने खाली n का मान बताना है, तो लिख लेते हैं पहले a का मान 12, d का मान हो जाएगा आपका 16 माइनस 12,
हो जाएगा 4। अंतिम पद यानी ए एन दे रखा है आपके पास 248, और आपने क्या निकालना है, एन का मान बताना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों आप, ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मान जो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाले उस वैल्यू को सिर्फ आप क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे, ए एन का मान कितना है 248 इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन का मान आपने निकालना है, इसको वैसे का वैसे रखेंगे हम। डी का मान दे रखा आपको 4, 248, और ये जो प्लस का 12 बराबर कितना लाएंगे, -12 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, यानी गुणा 4 आ जाएगा। आप पहले 248 में से 12 घटाएंगे, देखो 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 236 जब आप माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गुणा का 4 है, गुणा में 4 है, बराबर किधर लाएंगे, किसमें आ जाएगा, बट्टे में, यानी डिवाइड में n माइनस वन। अब क्या करेंगे आप, 4 को भाग दे दीजिए 236 से, तो देखो 4 का भाग हम देंगे 236 से, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 3, 4 8 32, 4 9 36, कितना आ गया 59। कब, जब आपने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 59 और इक्वल टू में आपके पास n माइनस वन, माइनस का 1 है, बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, +1 और इक्वल टू n। तो जब आप जोड़ेंगे इनको वापस आपको मिल जाएगा n बराबर कितना, 60। तो लास्ट लाइन आपने बच्चों क्या लिखनी है कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। क्लियर है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों श्रेणियां लेंगे, दोनों श्रेणियों के लिए आप पहले निकाल लीजिए। पहली समांतर श्रेणी के लिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहली समांतर श्रेणी के लिए आप ये पहले समांतर श्रेणी लिखेंगे यहाँ पे। तो ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान आ जाएगा आपके पास कितना, 63, और फिर डी का मान निकाल लीजिए आप, 65 माइनस 63, कितना आ जाएगा डी आपके पास 2। ऐसे ही दूसरी समांतर श्रेणी के लिए आप ले लीजिए, दूसरी समांतर श्रेणी कॉमा करके, आप तो नीचे लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास आ जाएगा ए बराबर कितना, 3, और डी निकालेंगे आप, आ जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। अब आपने क्या किया, दोनों जो आपको दे रखी थी समांतर श्रेणियां, दोनों के लिए आपने क्या निकाल ली है, ए और डी का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों को आप इक्वल ले लीजिए, या फिर क्या करते हैं हम, पहले तो इसके लिए अगर हम बात करें फॉर्मूले की, यहाँ पे अब देखो आपने यहाँ के लिए ए और डी ले लिया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि ए और डी अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे हमने इसको कैपिटल ए मान लेते हैं और इसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर निकालें फॉर्मूला ए एन का जो होता है, ए एन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान अभी आपके पास नहीं है, तो ए एन का मान अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी ए एन का मतलब होता है आपका श्रेणी का एनवां पद। तो ए का मान आपको दे रखा है कितना, 63, प्लस एन का मान अभी आप ऐसे रहने दीजिए, एन माइनस वन हम रखते हैं, गुणा डी का मान आपको दे रखा है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 63, प्लस 2 की गुणा अंदर कराएंगे 2n हो जाएगा, और माइनस का 2। 63 में से देखो माइनस का 2 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा कितना, 61 प्लस 2n। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बनाइए आप, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैपिटल क्यों ले रहे हैं ये आपको पता है, यहाँ पर ए का मान दे रखा आपको 3, ऐसे ही एन माइनस वन इंटू डी का मान 7। इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 7 की गुणा अंदर कराओ, 7 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, सॉरी 7n आएगा यहाँ पर, 7n, यहाँ पे आप लिखेंगे 7n माइनस 7, और आप इसको सॉल्व करने को माइनस का 7 और प्लस का 3, जब आप माइनस के 7 में से प्लस का 3 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, माइनस का 4। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 7n माइनस का 4।
ठीक है, अब आपके पास दोनों श्रेणियों के लिए nवें पद निकल करके आ गए हैं। तो अब आपने अगला जो स्टेप करना है वो क्या लिखना है कि आपसे पूछा है कि nवें पद बराबर होंगे, तो आप लिखेंगे कि दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों श्रेणियों के लिए, दोनों श्रेणियों के, ठीक है, क्या लिखा आपने, दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, के nवें पद बराबर हैं। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है, जैसा आप ऊपर देखेंगे कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो आपने क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो दोनों श्रेणियां हैं उसके जो nवें पद हैं वो क्या है, बराबर है। तो nवां पद आप निकाल चुके हैं, ये जो आपने an निकाला है ये आपका nवां पद ही है। तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों को इक्वल रख लेना है। 61 प्लस 2n आ गया, बराबर आ जाएगा 7n माइनस 4। एन वाले को एक साइड और संख्या संख्या एक साइड चलेगी, देखो प्लस का एक साइड और माइनस का 4 है, बराबर किधर लाओगे, प्लस का 4। और इधर प्लस का 7n है, प्लस का 2n बराबर किधर लाओगे, राइट साइड में, तो माइनस का 2n हो जाएगा। 7n माइनस 2n बचेगा आपके पास कितना, 5n। और 61 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 65। n का मान आपने निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल 5 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा 65/5 इक्वल टू n। सॉल्व करेंगे, देखो 5 का भाग 65 में देंगे तो 5 एकम 5, एक बचा, 5 तिया 15। n का मान पूछो कितना निकल करके आ गया आपके पास, 13। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में कि जो आपसे लाइन पूछी गई है, दी गई दोनों श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी क्या होगा, दोनों श्रेणियों के लिए 13वां पद क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 पर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है वह एपी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक एपी बतानी है जिसका तीसरा पद और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद आपको दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए3। ए3 दे रखा है आपको 16। और पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका a प्लस 2d बराबर 16। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर है सातवां पद, सातवां पद यानी a7, पांचवें पद से a5, कितना ज्यादा है, 12। जो क्वेश्चन में कहा वही हमने किया है। तो a7 यानी आ जाएगा आपके पास a प्लस 6d, a5 यानी a प्लस 4d प्लस 12। ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, a और d की वैल्यू आप देख लेते हैं सॉल्व करके, बराबर किधर ले आते हैं सारी a और d की वैल्यू। तो देखो a प्लस 6d, प्लस का a है, माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 4d है, माइनस 4d हो जाएगा, इक्वल टू में आपके पास कितना है, 12। माइनस है प्लस है खत्म, 60 में से माइनस 4d जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 2d इक्वल टू में 12। डी का मान आपको मिल गया यहाँ से कितना, देखो 2 गुणा में है, बट्टे में आ जाएगा, तो इस तरह से आप लिखेंगे डी बराबर कितना, 6। डी का मान मिल गया। अब आपको ए का मान निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में। अब क्या करेंगे आप, यहां तक तो आपने पहले लिख लिया, उसके बाद फिर आपने ये काम किया, फिर उसके बाद ये समीकरण जो पहला है आप इसके नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो जब आप समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, डी का, तो ये आ जाएगा ए प्लस 2 गुणा डी का मान कितना, 6 बराबर में 16। ए प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर में 16। तो ए का मान आ जाएगा आपका 16 प्लस का 12 है, बराबर किधर लाएंगे, -12। इस तरह से आपका ए का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ए और डी का मान मिल चुका है। अब आपको क्या बनानी है, एक एपी ज्ञात करनी है, यानी समांतर श्रेणी बनानी है। तो आप लिखेंगे एपी। ठीक है, पहला पद आपका हो गया 4। अब आपको डी दे रखा है 6, यानी जो सार अंतर है वो क्या है, पदों के बीच का जो अंतर है वो 6 है। जब आप 4 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। फिर 10 में आप 6 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 16। 16 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा आपके पास कितना, 22। 22 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। यानी ये आपकी श्रेणी कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सारी आपसे ए भी पूछी तो आपने एपी बराबर लिख दिया, 4 10 16 22 डॉट 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 कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें आपसे कहा है एपी आपको दे रखी है 3 8 13
डॉट डॉट डॉट, फिर आपको दे रखा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या है? अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए आपको पहले ए और डी तो देखो आपका सेम रहेगा, ठीक है। फिर हम ये जो श्रेणी दे रखी है इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ से ए का मान निकालिए, ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3, डी का मान हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 3, कितना आ जाएगा डी का मान, इसलिए आप बता सकते हैं कितना, +5। ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका क्या, पहला पद और सार बनता है। अब आपको दे रखा है अंतिम पद से, है ना, तो हम लिखेंगे श्रेणी को क्या करने पर, श्रेणी को पलटने पर, या फिर विपरीत लिखने पर, या फिर उल्टा करने पर, या फिर अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में छोटे से बड़ी को, और आप अवरोही भी लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए सिंपल पलटने पर, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब हम इसको पलटेंगे तो देखो आपका जो पहला पद आएगा वो कितना आ जाएगा, 253। अब अगर आप इसमें से क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे अगला पद निकालने के लिए, तो आप देखेंगे जो मान है वो आपके क्या होंगे, कम होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पे +5 करेंगे या -5 करेंगे, ये बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से क्या निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे और ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से। जब हम श्रेणी को पलटेंगे तो पहला जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 253, और अंतर देख रहे हैं आप कितने का था, 5 का था। जब हम संख्या को पलट देंगे तो आपका जो अंतर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -5 बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 248। ठीक है, सिंपल 253 में से -5 करेंगे 248 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास 243। इस तरह से आपकी जो संख्या चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, लास्ट 3 तक जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला पद जो था वो अंतिम पद बनेगा, जो अंतिम था वो पहला पद बन जाएगा जब हम इस श्रेणी को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ से आपका मान देखेंगे, ए का मान कितना आ गया, देखो डी हमने क्यों निकाला था, हमको ये पता चल जाएगा कि जो इनके बीच अंतर है वो कितने का है, जो 5 का अंतर था। फिर अब यहाँ पे हम दोबारा ए और डी का मान निकालेंगे। ए का मान आ जाएगा आपके पास 253, और डी आप देखेंगे कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान आपके पास 248 माइनस A1 का मान है आपके पास 253। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा -5 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 253 बड़ा है प्लस के 248 से। अब आपके पास ए और डी का मान आ चुका है। अब अगला जो स्टेप है वो आपको निकालना है 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। अब आप ये इसको क्या कर चुके हैं, पलट चुके हैं ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद। फॉर्मूला आ जाएगा आपका A20 A+19D। ठीक हो गया, A+19D। अब आपके पास यहाँ किसका मान है, ए का मान है 253 +19 गुणा डी का मान है आपके पास -5। जब आप 19 के गुणा कराएंगे -5 से तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 19 के गुणा जब आप 5 से कराएंगे तो 19 में जो होता है आपका 95, यानी 95। 253 में से आपने क्या कर देना है, 95 माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 158, यानी 158। यानी अंतिम पद से 20वां पद कितना आ जाएगा आपके पास, 158। ठीक हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। लास्ट में आपने जरूर लिखना है कि अंतिम पद से 20वां पद कितना आ गया, 158 है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन से पर, 18 पर। यहाँ पर आपसे कहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। चौथे पद यानी A4 प्लस आठवां पद यानी A8, इसका योग दे रखा है आपको 24। ये तो क्या है, चौथे पद और आठवें पद का योग यानी +24 दे रखा है। फिर आपको दूसरा दे रखा है छठे और 10वें पद यानी A6 प्लस A10, इसका योग दे रखा है आपको 44। प्रथम 3 पद निकालने यानी A1 A2 A3 निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो A4 आ जाएगा A+3D। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, फिर आप कहोगे सर ऐसे लिखते जा रहे हो आप, A+3D, और यहाँ पे A8 के लिए आ जाएगा
7D बराबर में आ जाएगा कितना, 24। देखो ए प्लस और ए भी, यहाँ पर भी ए क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये बन जाएगा आपका 2A प्लस 7 और 3 हो जाएगा 10, डी बराबर में कितना, 24। समीकरण नंबर एक। ऐसे यहाँ पे A6 के लिए आप देखेंगे तो A6 बन जाएगा आपका ए प्लस 5D, और ये बन जाएगा 10वां पद ए प्लस 9D बराबर में कितना आ जाएगा, 44। ए प्लस ए को जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 2A प्लस 9 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 14D बराबर में कितना आ जाएगा, 44। ठीक हो गया। अब यहाँ पे समीकरण इसको अपने मान लेना है 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्लियर है। यहाँ पे आप दोनों समीकरणों को ले लेते हो, विलोपन नीति सेल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 10D। आप चाहे तो यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेने के चक्कर में और एक दो स्टेप हमारे बढ़ेंगे ही। तो दूसरा जो समीकरण है वो है आपका 2A प्लस 14D इक्वल टू में कितना है, 44। ठीक हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो ए की जो वैल्यू है इक्वल है, तो आप चिन्ह बदल दीजिए, माइनस, ये भी माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, इससे ही हो जाएगा खत्म। और माइनस 14D में से प्लस 10D आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 4D। ऐसे 44 में से 24 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का जो 44 है वो बड़ा है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 44 माइनस कितना करेंगे आप, 24। देखिए 44 माइनस 24, 4 में से 4 जाएगा 0 और 4 में से 2 गया 0, यानी आपके पास आ जाएगा माइनस का 20। क्यों, क्योंकि माइनस का 44 बड़ा है प्लस के 24 से, माइनस से ये माइनस हो जाएगा खत्म। तो डी बराबर आपके पास बचेगा 20/4, तो डी बराबर आ जाएगा 4 पंजे 20। डी का मान मिल गया है। अब आपको और किसका मान चाहिए, प्रथम तीर्थ कोई भी पद निकालने के लिए आपको ए और डी का मान चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है आपका 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D बराबर में कितना है, 24। डी का मान आपने निकाला 5, 2A प्लस 10 गुणा आ जाएगा 5 बराबर में 24, आ जाएगा 2A, 5 की गुणा 10 से कराएंगे हो जाएगा 50, ठीक है, और प्लस का 50 बराबर के लाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 50। तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, माइनस का 26, और 2 गुणा में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो इस तरह से ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 13। ठीक हो गया। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अब आपको निकालना है पहला पद, तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा, 13 ही रहेगा, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, यानी ए बराबर हो जाएगा आपके पास -13। A2 निकालना है, ए प्लस डी फॉर्मूला, ए का मान आपके पास -13 प्लस डी बराबर कितना है आपके पास 5, डी बराबर 5, यानी आपके पास दूसरा जो पद आ जाएगा कितना, आ जाएगा माइनस का 8। ऐसे ही आप निकालेंगे तीसरा पद, फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस 2D, ए का मान सेम रहेगा माइनस का 13 प्लस 2 गुना डी का मान 5, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 13 प्लस 5 दूनी 10, बचेगा आपके पास माइनस का 3। प्रथम 3 पद आ गया आपके पास कौन कौन से, -8, -3 और 13। पहला पद -13, दूसरा पद -8, तीसरा पद -3। क्लियर है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी 5,000 जो उसकी थी स्टार्टिंग सैलरी थी, और फिर बोला है कि हर साल उसके जो वेतन था, उसका वेतन था उसमें 200 रुपए क्या हो गया, बढ़ते गए। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ये आपको बताना है। किस वर्ष, यानी आपको यहाँ पे किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, किस वर्ष यानी कितने साल में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो अब इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, जो दिया है उसी को लिखेंगे। आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, सिंपल आप स्टार्ट करेंगे। दिया है प्रथम पद यानी ए, आप चाहे तो उसको हिंदी में लिखिएगा प्रथम पद करके। ए बराबर दे रखा आपको 5,000, यानी जो स्टार्टिंग सैलरी वो है 5,000। फिर प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, यानी सार्वंतर दे रखा है डी बराबर 200।
और फिर आपको दे रखा है उसका वेतन 7,000 हो गया किस वर्ष में, यानी ए एन का मान दे रखा है आपको 7,000। आपको निकालना है यहाँ पर किसका मान, एन का मान, किस वर्ष, बस इतना आपको समझना है एन। ठीक है, अब सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे आप ए एन जो अभी तक आप कर रहे थे पूरी एक्सरसाइज में, एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान दे रखा है आपको 7,000 बराबर ए का मान 5,000 प्लस एन का मान आपको निकालना है, इसको आप अभी छेड़खानी नहीं करेंगे। डी का मान आपको दे रखा है 200। 5,000 है, इसको आप माइनस किधर लाएंगे, तो 7,000 माइनस करेंगे आप क्या 5,000 बराबर में देखो एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 200। 7,000 माइनस 5,000 करेंगे, बचेगा आपके पास कितना 2,000। 200 गुणा में है, आ जाएगा डिवाइड में बट्टे में, बराबर में एन माइनस वन। देखो दो जीरो से दो जीरो आपके खत्म, और ऊपर बचा 20, नीचे बचा दो, दो ढाई हो जाता है 20। ठीक है, दो का पहाड़ा 10, 20 में अगर पढ़ेंगे तो 10 बार चल जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे बचा आपके पास 10 माइनस का एक है बराबर कितना लाओगे प्लस का एक बराबर में एन। इस तरह से एन बराबर कितना आ गया 11। यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा सीधा कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका है आपका कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20 पर। इसमें क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। अब अगर आप कहीं और बुक्स में देखेंगे, कई ऐसी बुक्स होंगी जहां पर ये वैल्यूज आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दी होगी। ठीक है, वहां पर आपको 5 रुपए दिया होगा, 1.75 और फिर ऐसे ही आपको 20.75 दिया होगा। बट अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी सही है, और आंसर भी हमारे इसी के अकॉर्डिंग सही आएगा। ठीक है, बट आपको आपकी बुक में जो भी वैल्यू दी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। प्रथम सप्ताह में देखो, प्रथम सप्ताह यानी ए का मान दे दिया आपको 50, और बोला है साप्ताहिक बचत कितनी है 17.5, डी का मान मिल गया। और साप्ताहिक बचत एनवे सप्ताह में, एनवे सप्ताह यानी ए एन का मान आपको दे दिया कितना 207.50। ठीक है, और बोला है एन ज्ञात कीजिए, यानी कुल पद या फिर कुल कितने सप्ताह लगे या फिर किस सप्ताह में उसकी जो बचत होगी सो 207.5 होगी। ठीक है, तो हम आपका सेम रहेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान दे रखा आपको 207.50 बराबर ए का मान आपको दिया है 50, एन का मान आपको ज्ञात करना है, ऐसे रहेगा डी का मान दिया आपको 17.5, प्लस का 50 है बराबर किधर आउट हो जाएगा -50 यानी -50, इक्वल टू में आपके पास एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 70.5। जब आप माइनस करोगे देखो 207.50 में से माइनस करोगे कितना 50। और अब कई बच्चे गलती कर देते हैं 50 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, 50 जो आपके पास है वो पूर्णांक है, तो आपने उसको पॉइंट के इधर नहीं लिखना है, इधर आप जीरो लगा देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 50। माइनस करना है, देखो जीरो में से जीरो, 5 में से 5 जाएगा जीरो, फिर 5 में से जीरो जाएगा 5 बचेगा, 7 में से जीरो गया 7, 20 में से 5 जाएगा बचेगा आपके पास कितना 15। यानी जब आप माइनस करेंगे आ जाएगा आपके पास 157.50। देखो गुणा में एक गुणा में 17.5 है, कहाँ लेंगे आप उसको डिवाइड में, तो आ जाएगा आपके पास 17.5 बराबर में एन माइनस वन। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं, अब पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए आपका सिंपल सा नियम, पहले तो आप ये संख्या लिख लीजिए बिना पॉइंट। अब हम इसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे, अभी पॉइंट कैसे गायब होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आप ये देखिए कि ऊपर जो आपके ये है 157.50 कितने अंक के बाद पॉइंट है, पीछे से गिनना आपने 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो आपने 2 जीरो नीचे बढ़ा देने हैं। नीचे आप देखेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक अंक है तो एक जीरो आप ऊपर बढ़ा देंगे। देखो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और इधर आपके पास है ऑलरेडी एन माइनस वन। आपके पास बचा 1575 बट्टे में आ जाएगा आपका 175। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो आपका सीधा सीधा 9 बार ये डिवाइड हो जाएगा 175 से 1575। अदरवाइज आप इसको 5 से भी टुकड़े टुकड़ों में कर सकते हैं। देखो 5 तीन हो जाएगा 15, दो बचा, दो बचेगा 5 पंजे 25, ऐसे ऊपर आ जाएगा 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5 बचा 2, 5 पंजे 25, फिर आप 5 से दीजिए 5 सत्ते 35, ऊपर आ जाएगा 5 छः 30। ठीक है, एक बचा 5 तिया 15, फिर आ जाएगा देखो 7 9 63, पूरा पूरा डिवाइड हो गया।
यानी n माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा 9। और माइनस का एक मान माइनस का एक है, प्लस का इधर लाओगे तो 9 माइनस का एक जब उधर जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा। इस तरह से आपका n का जो मान है वो कितना आएगा बच्चों 10। यानी लास्ट लाइन जो आप लिखेंगे कि जैसे क्वेश्चन में पूछा है यदि n वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 जीरो हो जाती है तो n का मान लिखना है। तो सिंपल यहाँ पे अब आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, n का मान पूछा तो n का मान आपका कितना आ गया 10। इसी के साथ बच्चों ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से करिए। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई भी डाउट आपको क्लियर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, और कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स आपके लिए एनी टाइम खुला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.3 के साथ। और एक्सरसाइज 5.3 भी बहुत अच्छी है और आपको बहुत मजा भी आएगा उस एक्सरसाइज को करने में। तो सभी को थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी करते रहो, बोर्ड एग्जाम में आप अपना अच्छा सा रिजल्ट लेकर के आए बनाएं। तो सभी का अगेन थैंक यू सो मच।